भारत के लोकतंत्र की यही पवित्रता है कि यहाँ लोग यहाँ रह के भी यहाँ भारत माता की जिंदाबाद नहीं करके पाकिस्तान जिंदाबाद है, कौन कौन देश के जिंदाबाद। यादव को अपने पिता से अपनी माँ से पूछना चाहिए कि सनातन धर्म को नहीं मारते तो ये सात फेरा लेने की क्या बात है। अपने माँ को भी कुछ लोग माँ नहीं मानने के लिए तैयार है, तो राम के मानने की क्या बात हो सकती। इसलिए भारत का लोकतंत्र का एक यही पवित्रता। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के नेता ललन पासवान जी। ललन पासवान जी कल ही सिवान के जो प्रोफेसर हैं जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश मुसलमानों के लिए एक अलग देश है, उसी तरीके से भारत के जो मुसलमान हैं वो भी अलग देश की मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ये तो विवादित बयान है। इस तरह का बयान का बेतुका बयान है और कोई निजी बयान को देश का बयान थोड़े होता है। इस देश में बोली की स्वतंत्रता है। यहाँ कई तरह के लोग हैं, इस देश की रोटी खाते हैं, इस मिट्टी पर तिलक लेते हैं और दूसरे देशों में इस तरह की चर्चा हो तो फांसी दे देता है लोग। चाइना में, सऊदीया में कहीं अगर लोकतंत्र के खिलाफ, अगर देश के खिलाफ बोले तो भारत के लोकतंत्र की यही पवित्रता है कि यहाँ लोग यहाँ रह के भी यहाँ भारत माता की जिंदाबाद नहीं करके पाकिस्तान जिंदाबाद है, कौन कौन देश के जिंदाबाद। अब उनकी नैतिकता, उनका मूल खत्म है, उनका संस्कार मर गया है, तो वैसे संस्कारहीन लोगों पर कोई चर्चा का कोई मतलब है। अभी अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम को अगर बनाना रहता मंदिर तो वो अपना महल बनवा लेते, घर की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये मोदी जी इस तरीके से करा रहे अरे तेजस्वी यादव को अपने पिता से अपनी माँ से पूछना चाहिए कि सनातन धर्म को नहीं मारते तो ये सात फेरा लेने की क्या बात है। निकाह कर लेते, निकाह की परंपरा में आते, सनातन नहीं मानते तो निकाह करते हैं। और जब नहीं मानते तो उनकी मदर छठ करती हैं, उनकी माँ दीपावली मनाती, वो अपने दीपावली मनाते हैं, हरे कृष्ण का पूजा करते हैं। ये दोनों बात थोड़ी चलती है कि सनातन को मानिए भी और सनातन के खिलाफ भी बोलिए। ये तो उन्हीं से पूछिए। इतना ज्ञान बांटने की बात है तो इस तरह के ज्ञान अपने माँ बाप पर, अपने पर भी लागू करना चाहिए। उन्होंने तो कहा कि अस्पताल बन जाना चाहिए था, स्कूल खुल जाना चाहिए था। उनकी संपत्ति के बहुत धन है जो कि जिसके चलते उनको खोलना चाहिए था। कई जगह छापा पड़े, ईडी के छापा पड़े, कई ऐसे सवाल खड़े हुए, तो उनको तो उस सारी संपत्तियों को बेच के अस्पताल खोलना चाहिए। ये सब बात जो है कोई तर्क का बात नहीं है। ये अपने जान बचाने का, अपने वोट अंगड़ित को बढ़ाने का बात है। तुष्टीकरण के सवाल पे इस तरह की बात की जा रही है और इस देश का मुसलमान कभी इस तरह की चर्चा कभी किया भी नहीं है। मुसलमान को क्या लगा है कि इस देश को छोड़ के दुनिया का मुसलमान जिस तरह संकट में, भारत का मुसलमान जितना सुरक्षित है, दुनिया के देश में मुसलमान कहीं सुरक्षित है क्या? अगर बात की जाए तो मुस्लिमों के जो धर्म गुरु हैं उन्होंने कहा है कि 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक मुस्लिम घर से बाहर नहीं निकले। अब उनके गुरुओं की चर्चा, उनका अपना माइंड सेट होगा, लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कहीं भी मुसलमान असुरक्षित नहीं है। और मुसलमानों के प्रति नरेंद्र मोदी जी का जो भावना है, कहीं कोई बताइए कोई दंगा, कोई तनाव, कोई सौहार्द बिगड़ने की बात है? नरेंद्र मोदी जब से हैं इस देश में तब तक मुसलमानों के लिए जो काम कर रहे हैं, चाहे कश्मीर में काम किए, चाहे पसमानदा के लोगों का, चाहे 3 तलाक का काम किए, जो मुसलमानों के लिए उन्होंने काम किया। आज़ादी के 70 वर्षों में जो नरेंद्र मोदी ने अकलियत के लोगों के लिए काम किया, इसलिए तो अकलियत की महिलाएं जो गुलाम थी भारत में, जो गुलामी के दुनिया में महिलाएं जिनको निकाह करने के बाद गुलाम बना के मुसलमान पुरुष रखते थे, उस मुक्ति का मार्ग भारत ने पहला देने का काम किया। इतनी बड़ी आज़ादी दिया भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, तो इस देश की मुसलमान महिलाएं तो स्वतंत्र आज पहली बार हुई हैं नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। तो वो तो अपने आप में पहली बार वोट मिला था, इस बार दोगुना तिगुना वोट मुसलमान महिलाओं को मिलेगा। आखिरी सवाल मेरा, फतेह बहादुर का विवादित बयान, चंद्रशेखर जी का विवादित बयान, और अब हालिया में एनसीपी के जो नेता हैं जितेंद्र जी, उन्होंने कहा कि राम मांस खाते थे, मांसाहारी थे। क्या मैंने कहा कि यहाँ कई तरह के लोग रहते हैं, कई जीव जंतु रहते हैं। अपने माँ को भी कुछ लोग माँ नहीं मानने के लिए तैयार हैं, तो राम के मानने की क्या बात हो सकती। इसलिए भारत का लोकतंत्र का एक यही पवित्रता है, यहाँ बोली की स्वतंत्रता है। बोली पर कानून नहीं आया है कि बोली इस तरह के भारत के खिलाफ बोलने वालों को सजा होनी चाहिए। दुनिया के देशों में नेशन के खिलाफ बोलने वालों पर
फांसी की सजा है, कई तरह की सजा है। लेकिन यहाँ देश की रोटी खाते, इसी मिट्टी पर तिलक करते, यहीं से पैदा हुए, इनके कई पुरखे गुजर गए, लेकिन इस मिट्टी को गाली देते, उनको तो खुद शर्म आनी चाहिए। अगर ऐसा करते भी हैं तो भारत माँ को गाली देने वालों को वो अपनी माँ के गाली देने की बात करते हैं। इसी मिट्टी पर, जिस मिट्टी पर तिलक किए, जिस मिट्टी पर सोया, जिस मिट्टी पर, उसी माँ को गाली दे रहा है, तो अपनी मदर को गाली दे रहा है भाई। और इस तरह की बात करने वालों पर, ऐसे संस्कार विहीन लोगों पे चर्चा करना बेकार बात। ये थे हमारे साथ भाजपा के नेता ललन पासवान, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ऐसे लोगों पर बात करना बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि ये लोग अपनी माँ को भी मां मानने को तैयार नहीं होते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।